नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की लंबी यात्रा किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है बच्चों नेल्सन रोहिलाला मंडेला। तो आइए बच्चों हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ जानकारी दी हुई है जिसे हम पढ़ते हैं, समझते हैं। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड है बच्चों रंग भेद की नीति जो पहले चला करती थी, आपको पता भी होगा। और जब हमारा देश गुलाम था उस समय साउथ अफ्रीका में भी रंग भेद की नीति थी। और उस समय की गांधी जी की यात्रा के बारे में भी बच्चों आपने पढ़ा है कि वो साउथ अफ्रीका गए थे। तो जो रंग भेद की नीति है इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक राजनीतिक व्यवस्था है दैट सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को अलग अलग करती है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, व्यक्ति की जाति के और रंग के आधार पर ये व्यक्तियों में क्या कर देती है? अंतर कर देती है। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो had such a political system until very recently? Can you say, क्या आप बता सकते हैं which of the 3 countries, और कौन से 3 देश named below, जिनका नाम नीचे लिखा हुआ है, had such a political system, इनमें से कौन से देश में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी until very recently, और उस बात को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी हाल ही तक ऐसी व्यवस्था वहाँ थी। तो 3 देशों के नाम लिखे हैं बच्चों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि बताओ ऐसी व्यवस्था कहाँ पर थी? तो कहाँ थी बच्चों? साउथ अफ्रीका में। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। नेल्सन मंडेला ने और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका में जो उनकी पार्टी थी राष्ट्रीय कांग्रेस, और उनकी पार्टी ने और उन्होंने स्पेंड अ लाइफ टाइम, अपना जीवन लगा दिया फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, उस रंग भेद की नीति का विरोध करते करते अपना पूरा जीवन लड़ते लड़ते उन्होंने बिताया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, और 30 साल उनको जेल में गुजारने पड़े। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंत में क्या हुआ? 1994 में साउथ अफ्रीका में और चुनाव हुए लोकतांत्रिक प्रकार से और वहां की सरकार चुनी गई। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। साउथ अफ्रीका एक नए राष्ट्र के रूप में आया और वहां के पहले, और बच्चों आप जानते हैं 2 प्रकार के लोग होते हैं, गोरे लोग और एक काले लोग। तो साउथ अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो कैसे हैं? काले लोग। तो पहला उस नए राष्ट्र का काले रंग का राष्ट्रपति बना, और वो कौन बना? नेल्सन मंडेला। और इससे पहले वहां पर गोरे लोग शासन कर रहे थे, अंग्रेज शासन कर रहे थे। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, और यह जो एक अंश है उनकी जीवनी से, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है नेल्सन मंडेला में से, और उनकी इस आत्मकथा में से ही और छोटा सा अंश निकाल करके और आपके सामने 10th क्लास में पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला जो है एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में हमें बताते हैं। द इनोग्रेशन, कैसा दिन था? इनोग्रेशन का, उद्घाटन का दिन था। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सा अवसर रहा होगा, किस चीज का उद्घाटन रहा होगा? चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC फ्रॉम 10 May 1994। 10 मई 1994 के दिन BBC जो चैनल आता है, न्यूज़ चैनल, और उस चैनल पर प्रकाशित जो खबर थी उसको यहाँ आपके सामने बॉक्स में दिया जा रहा है। आप अनुमान लगाइए कि 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका में क्या हुआ। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने।
Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 30 centuries of white rule. 3 centuries का मतलब है बच्चों 3 शताब्दी, एक शताब्दी में 100 साल होते हैं, तो 300 सालों तक गोरे लोगों ने साउथ अफ्रीका पर शासन किया और 300 साल बाद जाकर कोई काले रंग का और वहाँ पर कौन बना है, राष्ट्रपति बना है, मतलब सत्ता वहाँ के लोगों के हाथ में आई है। उसके पहले ये देश क्या था, गुलाम था। और जिस प्रकार से हमारे देश पर भी गोरे लोगों ने शासन किया है, वैसे ही साउथ अफ्रीका को भी उन्होंने क्या कर रखा था, अपने और दबाव में, प्रेशर में, और वहाँ का शासन चला रहे थे और वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. जो मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी और ये पार्टी 252 ऑफ द 1400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहला जो जनतांत्रिक और चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, उनमें से 400 सीटों में से 252 सीटें और किसने जीत ली, नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी ने जीत ली। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। द इनॉग्रेशन, और वहाँ पर कार्यक्रम किसका हो रहा है, इनॉग्रेशन, उद्घाटन सत्र चल रहा है, उद्घाटन और समारोह चल रहा है। टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर, और जो यूनियन बिल्डिंग जैसे हमारे यहाँ संसद भवन है, वहाँ का यूनियन बिल्डिंग, वहाँ का जो संसद भवन का एम्फीथिएटर, गोलाकार जो रंगमंडल है, क्षेत्र है, कहाँ पर है ये, प्रिटोरिया में। और प्रिटोरिया क्या है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल राजधानी है। तो साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में और वहाँ के संसद भवन में और वहाँ के रंगमंडल में, गोलाकार क्षेत्र में, और अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, इतने सारे लोग वहाँ पर आए हैं। कौन कौन आए उस कार्यक्रम को अटेंड करने, पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ, और डिग्निटरीज मतलब गणमान्य अतिथि वहाँ पर, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 देशों से भी अधिक देशों के लोग, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से लोग वहाँ पर इकट्ठे आए हैं। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब नेल्सन मंडेला ने कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि कभी भी और इस सुंदर भूमि पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर, और कभी भी ऐसा अनुभव वापस नहीं आएगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर क्या करेगा, दमन करेगा, एक दूसरे को दबा कर रखेगा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. More than 10 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. जुबिलेंट सीन्स, और आनंद देने वाले दृश्य वहाँ की गलियों में, प्रिटोरिया की गलियों में। फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो काले, गोरे और अलग अलग रंगों के, क्योंकि अलग अलग देशों से लोग गए हैं, तो सभी रंगों के लोग और साथ साथ प्रिटोरिया की गलियों में और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और 10 लाख से भी ज़्यादा लोग, साउथ अफ्रीका के आदमी, औरतें, बच्चे और सभी प्रकार के जाति प्रजाति के लोग साथ साथ गा रहे थे, नाच रहे थे और आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो इस प्रकार से वो दिन था जिस दिन वहाँ पर ये उत्सव मनाया जा रहा था। आगे हम आते हैं बच्चों चैप्टर पर। अभी तक तो वो स्टोरी थी जो न्यूज़पेपर में उस दिन छपी थी 10 मई को, और आगे हमारा चैप्टर शुरू होता है बच्चों। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन था और उस दिन डॉन, दिन चढ़ा और दिन बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा और चमकदार था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाय डिग्निटरीज। तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा से लिया गया है, तो यहाँ आई शब्द खुद नेल्सन मंडेला के लिए आया है। तो वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से और मैं बहुत ही खुशी से, और बिसाइड घिरा हुआ था,
किसके द्वारा? गणमान्य लोगों के द्वारा। और वर्ल्ड लीडर, संसार से अलग अलग क्षेत्रों से जो नेता यहाँ पर आए थे, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। और ये लोग क्यों आए थे? अपना सम्मान प्रदर्शित करने आए थे बिफोर द इनॉग्रेशन। और ये उद्घाटन समारोह जो साउथ अफ्रीका में हो रहा था, उस उद्घाटन समारोह से पहले, और ये अपना सम्मान मेरे देश के प्रति प्रकट करने आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और ये उद्घाटन समारोह और बहुत बड़ी गैदरिंग, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सोइल। साउथ अफ्रीका की भूमि पर, मिट्टी पर अंतर्राष्ट्रीय नेता और पहली बार इकट्ठे होंगे इतनी बड़ी संख्या में। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Buildings in Pretoria. The ceremonies took place, और जो समारोह था वो हुआ कहाँ पर हुआ? इन द लवली सैंडस्टोन, और बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर से बना। एम्फीथिएटर, वो क्षेत्र, वो गोलाकार रंगमंडल। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया में और संसद भवन के अंदर जो गोलाकार मंडल बना हुआ था संसद भवन के प्रकार का, और वहाँ पर यह समारोह संपन्न हुआ। 4 डिकेड्स, डिकेड्स मतलब और पिछले दशकों से, मतलब 10 सालों में, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, मतलब कई दशकों से और यहाँ पर और गोरे लोगों का साम्राज्य था, गोरे लोग यहाँ शासन कर रहे थे, सर्वोच्च वही थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, और अब आज यहाँ इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है, इंद्रधनुष के 7 रंगों के समान अलग अलग कलर के लोग और अलग अलग नेशंस ऑफ, अलग अलग राष्ट्र के लोग, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, क्या करने आए हैं यहाँ पर? इंस्टॉलेशन, स्थापना करने आए हैं साउथ अफ्रीका की पहली जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो किसी नस्ल या जाति के आधार पर नहीं बनाई जा रही है, और उसकी स्थापना करने सभी देशों से लोग यहाँ आए हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, और उस पतझड़ के खूबसूरत दिन पर, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी, और मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, और जब मैं मंच पर गया, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। ऑन द पोडियम, जब मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था तो मंच पर कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न, इनको पहले शपथ लेनी थी, इन एज सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, ये क्या बने थे? और दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लर्क को शपथ लेनी थी, तो वो मंच पर थे। उसके बाद क्या हुआ? देन उसके बाद ये नेल्सन मंडेला का फोटो है बच्चों। थाबो बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद क्या हुआ? थाबो बेकी ने शपथ ली वहाँ पर मंच पर जाकर पहले उपराष्ट्रपति के रूप में। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, मेरी किसकी? और किसकी आई? नेल्सन मंडेला की। आई प्लेस्ड टू ओबे, और मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं ओबे, आज्ञा का पालन करूँगा, एंड अपहोल्ड, बनाए रखूँगा, द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है, उसे मैं बनाए रखूँगा, और मैं उसकी क्या करूँगा? उसका पालन करूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, और मैं अपने आप को समर्पित कर दूँगा ताकि मेरे रिपब्लिक, मेरे गणतंत्र के और जो लोग हैं वेल बींग, उनका भला हो, और इसके गणतंत्र का भला हो, और यहाँ रहने वाले लोगों का, इट्स पीपल, यहाँ के लोगों का भी भला हो। टू द असेंबल्ड गेस्ट, वहाँ इकट्ठे हुए मेहमानों, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और संसार के लोग जो मुझे देख रहे थे, उन सबको मैंने कहा, आई सेड, क्या कहा? अब जो उन्होंने कहा वो हम पढ़ेंगे बच्चों। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, डू बाय आर प्रेजेंस हियर, हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और उपस्थित होकर कन्फर ग्लोरी, हम यश प्रदान कर रहे हैं, एंड होप, आशा करते हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, हम आशा करते हैं कि इस देश का गौरव ऐसा ही बना रहे,
और नई नई जो लिबर्टी स्वतंत्रता हमें मिली है वो स्वतंत्रता हमेशा ऐसे ही बनी रहे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस जो अनुभव है ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण मानवों का जो विनाश हुआ है, जो क्षति हुई है, इतने सारे लोग इस युद्ध में मर गए हैं, और उस अनुभव के साथ, और ये अनुभव दैट लास्टेड टू लॉन्ग, ये अनुभव बहुत लंबा चला, मतलब बहुत ज़्यादा हमें संघर्ष करना पड़ा। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, तो ऐसा लगता है अब जिस समाज का और जन्म होगा ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और इस समाज पर पूरी मानवता गर्व महसूस करेगी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम सब जो थोड़े समय पहले, मतलब ज़्यादा दिन अभी नहीं गुजरे हैं, थोड़े समय पहले हम आउटलॉज अपराधियों की श्रेणी में आते थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल, हैव टुडे, और आज बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमें यह दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है। रेयर मतलब दुर्लभ, प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार दिया गया है। टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सभी राष्ट्रों की हम यहाँ मेजबानी कर रहे हैं हमारी खुद की भूमि पर, धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम सभी धन्यवाद देते हैं किसको, हमारे जो गणमान्य और विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि वे लोग यहाँ आए और आकर के और उन्होंने हमारे देश के इस कार्यक्रम में भाग लिया। विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, हम लोगों ने जो जीत हासिल की है उसमें वो हमारे सहभागी बने, और हमने जीत किस पर हासिल की है, और फॉर जस्टिस, न्याय पर, फॉर पीस, शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी, और मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो जीत हमें मिली है उसमें हमारे जो सहभागी बने हैं गणमान्य अतिथि, उन सभी का धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ। वी हैव एट लास्ट, अंत में हम अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अंत में हमने क्या प्राप्त कर ली है, हमारी राजनीतिक इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति, स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आर सेल्स टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं अपने आप में, टू लिबरेट ऑल आर पीपल, हमारे लोगों को, हमारी जनता को स्वतंत्र करने के लिए, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, किससे स्वतंत्र करेंगे हम, लगातार जो बंधन हमारे पैरों में है, गरीबी का, डिप्रिवेशन हानि का, सफरिंग पीड़ाओं का, जेंडर लिंग का, और अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो भी हानि, जो भी नुकसान, जो भी अंतर हमारे अंदर है, उन सबको हम क्या करेंगे, हम उनको और हटाने का प्रयास करेंगे। डिप्रिवेशन मतलब है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, दूसरों के अधिकारों को हम नहीं छीनेंगे। नेवर 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 अगेन शैल इट बी, और कभी ऐसा अब नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि ये सुंदर साउथ अफ्रीका की भूमि, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करे, दमन करे, ऐसा यहाँ नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और कभी भी इस धरती का जो सूर्य है वो कभी भी और क्या नहीं होगा, नेवर सेट, अस्त नहीं होगा, सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, यहाँ का व्यक्ति बहुत यशस्वी होगा और वह बहुत उपलब्धियाँ प्राप्त करेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और यहाँ पर स्वतंत्रता को शासन करने दो और भगवान अफ्रीका को क्या करे, आशीर्वाद प्रदान करे। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है बच्चों, और ये क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं।